अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रोज़नामा क्विक न्यूज़ के चीफ़ एडिटर भी हैं और मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात में तल्ख़ व शीरीं के नाम से के उन्वान से कॉलम नवीसी करते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे आज हम कराची की सूरत हाल ख़ुसूसी तौर पर और बिलअमूम पूरे सिंध की जो सूरत हाल है इस वक्त। हम कराची की सूरत हाल से शुरू करेंगे। जावेद शाह साहब, आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यकीनी तौर पर वहाँ पर जैसी सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त अपने अरूज पर हैं, वैसे ही सूबह सिंध का हाल है, बिलखसूस कराची का, जहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM हकीकी और PSP, इन तमाम मुत्तहिदा के धड़ों और पीपल्स पार्टी और MQM हकीकी के माबैन यहाँ पर इस वक्त जो है एक नया पंडोरा बक्स खुल गया है अलायंस के उन्वान से कि ये सब इनका मर्जर होने जा रहा था। और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये मर्जर हो पाएगा और कितना फ़ाल होगा ये और कितना इसमें असर होगा इन सब के अलायंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही के नीचे रहते हुए ये तमाम लोग, बिलखसूस फ़ारूक सत्तार साहब जो कि सीनियर मोस्ट MQM के रहनुमा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को? वालेकुम सलाम मुर्तज़ा हुसैन साहब, लाजमी आप कराची में हैं तो आपका काफ़ी गहरा जायज़ा होगा इस हवाले से, और आपका सवाल वक्त की ज़रूरत है क्योंकि कराची में ये तमाम सरगर्मियाँ चल रही हैं। जब मैं यहाँ इस्लामाबाद आया था तो इनका आगाज़ वहाँ कामरान टेसरी गवर्नर सिंध ने शुरू कर दिया था राब्ते का तमाम पार्टियों से। तो अब मैं भी बगौर जायज़ा ले रहा हूँ और लाजमी इनके डांडे जो हैं इस्लामाबाद से ही मिलते हैं, इस्लामाबाद से ही इनकी डोरियाँ गवर्नर की और सूबाई हुकूमतों की लाई जाती हैं। इस ज़िमन में ये जो कार्रवाई हो रही है तो इसकी आवाम में जहाँ पज़ीराई मिल रही है तो वहाँ इसकी मुखालफत भी भरपूर तरीके से की जा रही है। आफाक अहमद MQM हकीकी, जिसका महाजिर कौम नाम है, MQM तो अंग्रेज़ी में उनका MQM ही बनता है मगर उर्दू में वो महाजिर कौम अपने को लिखते हैं। तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि मेरा किसी ऐसे ग्रुप में मैं शामिल नहीं होऊंगा जो मुत्तहिदा से अलग हुए थे लोग और वापस मुत्तहिदा में वो शामिल हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि लाजमी मैं कभी भी मुत्तहिदा में शामिल नहीं था, मैं से इख्तलाफात अल्ताफ़ हुसैन के मुत्तहिदा बनने के हवाले से ही हुए थे, जिस पे मैं आज भी कायम हूँ। और लाजमी अल्ताफ़ हुसैन ने भी किसी तरह इस सूरत हाल को रियलाइज़ कर लिया होगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान ने भी वो जुर्म किए हैं, उनको भी जो माफ़ी है, उनको भी पाकिस्तान में रहने की इजाज़त है। तो और पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब ने भी अक्सर आर्मी के ख़िलाफ़ भी बोले और इस तरह के बयान जारी किए। मुख्तलिफ़ लोगों ने, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कुछ रहनुमाओं ने भी, काफ़ी लोगों ने, बदलवान साहब ने भी वक्फे वक्फे से तमाम लोग बोलते रहे। तो अल्ताफ़ हुसैन ने भी अगर कोई कहा है या कोई उनसे गलती अगर सरजद हो गई है तो उन्होंने उसकी अपील की है कि कौमी सलामती के इदारों से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि उसको माफ़ी दी जाए और वो इस हक़ में हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान लाया जाए, वो यहाँ सियासत करें और जिस किस्म की भी सियासत करें मगर वो पाकिस्तान में उनको लाए बगैर ये ग्रुप बनाना, उनको इसने एक पॉलिटिकल इंजीनियर से ताबीर किया। वो बोला इस तरह के जो अब जो खेल है या इस तरह के जो अमल है वो ख़त्म कर देने चाहिए कराची शहर के अंदर। इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी इसका कुछ नतीजा नहीं निकला, उन जो धड़ों को कायम किया गया था, तो आइंदा भी नतीजा मैं समझता हूँ उन्होंने कहा कि नहीं निकलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आफाक अहमद के एक वज़न है इस बयान में और उनके इस बयान पे काफ़ी आवाम ने, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बात पे ना है, मुझे आवाम की हिमायत हासिल है या नहीं है, मैं तो इस कलील तादाद से भी अपना मौक़िफ़ पे डटा रहूँगा और कायम है।
البتہ महाजिर काज के लिए हर मुकाम पर मैं ताउन करूँगा। अगर महाजिर हकूक़ के लिए कोई हाल ही में उनसे मुलाकात की खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, जो MQ पाकिस्तान के रहनुमा है, तो उन्होंने इतना कहा, इतना ताउन कर सकता हूँ मैं, चंद आपके साथ लड़के भेज सकता हूँ कि वहाँ आप महाजिर काज के लिए या कराची के हकूक़ के लिए कोई आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो मैं इस पर आपके साथ कोई मसला नहीं है, ताउन करते। मगर इस अलाइंस में, जो अलाइंस नहीं कहा जाए, वापस जो लोग अपनी पार्टी में दोबारा आ गए, PSP वालों ने अभी तक इस हवाले से कोई अपना, मुस्तफा कमाल ने खामोशी इख्तियार की है, कोई उन्होंने वाज़ेह ऐलान नहीं किया कि मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। मुलाकातें तो आ रही हैं, अखबार में तस्वीर भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी जारी की जा रही हैं, मगर अभी उनकी तरफ से वाज़ेह ऐलान नहीं किया। और किसी ग्रुप का भी अभी ऐलान नहीं हुआ, नज़रियाती ग्रुप, यानी कि वो जो फारूक सत्तार जिसके सरबराह हैं, तो लाजमी ये बड़े कदावर लीडर हैं, ये किसी लो और दो की पॉलिसी पे इस ग्रुप में शामिल होंगे, क्योंकि ये जो इसमें आम खालिद मकबूल हैं, कुछ सीनियर हैं, मगर तो कद इनका बड़ा है, जैसे फारूक सत्तार हुए, इस तरह के नामवर लीडर नहीं। पार्लिमानी ग्रुप जो है तो फारूक सत्तार से पाकिस्तान की असम्बली में उसके कायद है, वो एक रजिस्टर्ड है वहाँ। इस तरह PSP वाले जो आज तक सियासत करते रहे कि हम पाकिस्तान की सियासत करेंगे, हम कोई MQ और इस तरह की महाजिर सियासत, तो उनके इस मौक़िफ़ की नफ़ी होगी अगर वो इस पार्टी में या MQ पाकिस्तान में अपनी शमूलियत अदगाम करते हैं दूसरे मायनों में। तो मैं ये समझता हूँ उनका किसी के खुल के मौक़िफ़ अभी तक शामिल नहीं हुआ। मुलाकातों का सिलसिले जारी हैं और ये जारी सारी हैं, अभी तक कोई वाज़ेह तौर पे किसी ने ऐलान नहीं किया, या ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई हम सब एक हो रहे हैं आज से। ये अपनी रैलियों में भी शिरकत करेंगे, मुस्तकबिल में अब एक रैली निकलने वाली हकूक़ के लिए, तो उस पर आबा करम ने भी कहा है लाजमी ये लोग भी शिरकत करेंगे, मगर अभी तक किसी का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कामरान ट्रेज़री इस पर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, किसके इशारे पे या जिसके भी हुकूमत पाकिस्तान के। तो मैं समझता हूँ आफाक अहमद की भी इस बात में वज़न है कि आज़ादाना तरीके से सियासत करने दी जाए शहर कराची में, तमाम महाजिर ग्रुपों को और अल्ताफ़ हुसैन को भी लाया जाए। इसमें भी मैं समझता हूँ वज़न है काफ़ी, और हमारे कौमी सलामती का दायरे और हुकूमत पाकिस्तान को बिलखसूस इसमें सोचना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहते हैं वो चढ़ेगी नहीं, ये बेल। जैसे यहाँ एक और चीज़ मैं ज़िक्र करता चलूँ कि गवर्नर सिंध कामरान ट्रेज़री साहब तो तमाम धड़ों से इंक्लूडिंग फारूक सत्तार साहब मुलाकातें कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को उन्होंने गवर्नर हाउस भी तलब किया और वहाँ पर भी मीटिंग की और लोगों के पास भी गए। लेकिन अभी तक खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं, उन्होंने फारूक सत्तार साहब से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं की है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे सीनियर रहनुमा है और जो है सरबराह भी उन्हीं को जो है रजिस्टर्ड है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि पहले उनके पास जाना चाहिए था, या जैसे ये मुस्तफ़ा कमाल साहब से उन्होंने मुलाकात कर ली है और आफाक अहमद साहब के पास भी गए हैं, तो इस सिलसिले में अभी तक उनकी फारूक सत्तार साहब से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? असल में फारूक सत्तार जो हैं, उन्होंने तंजीम से उनको निकाला गया था। फारूक सत्तार ने तहजीब में कम अज़ कम वो सीनियर रहनुमा थे, तो उस पर जो यहाँ आमिर खान और ये जो दो चार लोग थे, इन्होंने ये समझा कि फारूक सत्तार इसके सरबराह बन रहे हैं, एक नए कायदे तहरीक बन गए, तो उन्होंने उनको फारिग किया। कुछ उन्होंने हिसाब किताब भी मांग लिया था मेयर कराची से वसीम अख्तर जो हैं बड़े सख्त मिजाज के हैं, तो वो उन पर नाराज़ हो गए थे। इनकी आपस में कुछ खटपट भी हुई, माजी में कुछ ऐसी इत्तलात थी, मगर उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, मगर बहरहाल इख्तलाफात शदीद तर हुए कि उनको फारिग कर दिया गया था। तो उन्होंने बहाली जमहूरियत, तंजीमी बहाली जमहूरियत इस तरह की बनाई कि उसमें जमहूरी अमल होना चाहिए, MQM के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। तो उनको इसका शिकवा था फारूक सत्तार को। अब लाजमी उन्होंने ये एक, मैंने इनको कहा शरीफुल नफ्स इंसान खालिद मकबूल को बाद में बनाया कन्वीनर, तो लाजमी इसके बाद ये कामरान ट्रेज़री पे भी इख्तलाफात फारूक सत्तार जी हाँ, इख्तलाफात यहाँ से, तो लाजमी अब ये मिल तो रहे हैं, मगर अभी कोई ग्रुप वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं करा। हर पार्टी का जो रहनुमा है वो पार्टी में जाएगा तो बड़ा ओहदा लेगा, कोई चाहेगा कि मुझे कोई यकीन दहानी कराई जाए।
अब मुस्तफ़ा कमाल पाक कराची के मेयर की शिप चाहते हैं, उन्होंने अपने दौर में अच्छी मेयरशिप चलाई है, तो लाजमी उनका भी दिल में ये है कि मैं मेयर बना दिया जाऊँ या कोई